नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज इग्नू की तरफ से लाइव सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें इग्नू की तरफ से काफ़ी सारी नई अनाउंसमेंट, नई अपडेट दी गई। साथ में स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर भी दिया गया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनके बारे में मैं आप इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें, जिसमें प्रमोशन के बारे में, एग्जाम के बारे में, असाइनमेंट, कॉन्वोकेशन, एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन और भी काफ़ी सारी अपडेट्स, प्रैक्टिकल्स के बारे में बात की गई और जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में बात की गई। साथ में प्रमोशन जिनको स्टूडेंट्स को मिला है उनको किस तरीके से एग्जाम का रिजल्ट मिलने वाला है, कब तक मिलने वाला है, क्या कंडीशन है उनको पूरी करनी है, उसके ऊपर एक और बार पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया। उस पूरी 40 से 45 मिनट का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले इग्नू की तरफ से एडमिशन के ऊपर बताया गया, जनवरी सेशन की लास्ट डेट जो है, जो इस समय एडमिशन हो रहा है, उसकी लास्ट डेट को फिर एक्सटेंड करके 15 अप्रैल 2021 कर दिया गया। यानी कि 15 अप्रैल 2021 तक अब आप अपने एडमिशन करवा सकते हैं, फ्रेश एडमिशन अगर करवाना चाहते हैं इसमें। लेकिन एक बात उनकी तरफ से कही गई कि सेमेस्टर बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अब इसमें नहीं कर सकते। यानी कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, जिनमें 6 मंथ में ही एग्जाम होते हैं, 6 मंथ में ही एग्जाम हो जाते हैं, तो उनका एडमिशन अब बंद हो चुका है। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन का एडमिशन बंद हो चुका है। यानी कि जनवरी सेशन के लिए जितने भी स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करवाना था वो 31 मार्च तक ही था। री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की जा रही है। अब नया जो री रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जुलाई सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके लिए मई के मंथ से आपके लिए नए री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। तो री रजिस्ट्रेशन जिनका भी है जुलाई सेशन के लिए, उनको मई का इंतजार करना है। मई में उनका री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद उनको इग्नू को नैक की तरफ से A++ का सर्टिफिकेट मिला है, तो उसके ऊपर बात की गई। और उसके बाद बात की गई आप सभी के लिए 15 अप्रैल 2021 को कॉन्वोकेशन होने वाला है। यानी कि आपका जो 34th कॉन्वोकेशन है उसकी जो डेट है वो 15 अप्रैल 2021 है। तो इसलिए अगर किसी ने भी कोई भी एलिजिबल है कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने के लिए, तो वो कॉन्वोकेशन में रजिस्टर कर सकता है। 15 अप्रैल 2021 को कॉन्वोकेशन आपका होने वाला है। उसके बाद असाइनमेंट के बारे में बात की गई। असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। आप अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में अपने असाइनमेंट ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर में सबमिट करने होते हैं, और ऑनलाइन जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो आपका रीजनल सेंटर जो भी आपको ईमेल आईडी दे रहा है या गूगल फॉर्म दे रहा है, उस हिसाब से आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल्स के बारे में बात की गई। प्रैक्टिकल में बीएससी प्रैक्टिकल्स की डेट ओवर हो चुकी है। मार्च के महीने में आपके बीएससी के प्रैक्टिकल हुए थे, उनकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। और अब बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जैसे BLIS के प्रैक्टिकल्स इस समय अब अप्रैल में चलेंगे। उसके बाद प्रमोशन के बारे में बात की गई। तो प्रमोशन के बारे में बताया गया पूरा प्रोसीजर। प्रमोशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि प्रमोशन का हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमें फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिल गया था, सेकंड ईयर में किस तरीके से रिजल्ट आएगा, पूरा प्रोसीजर एक तरह से पूछा गया। तो उन्होंने पूरी इसके ऊपर डिटेल से बात बताई कि सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को ये जान लेना जरूरी है कि अगर आपको प्रमोशन मिला है, मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है, तो आपको फर्स्ट ईयर के प्रमोशन का मतलब है कि आपको थ्योरी में प्रमोशन मिला है। यानी कि जो आप एग्जाम देते थे, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, उसमें प्रमोशन मिला है। आपको असाइनमेंट में कोई छूट नहीं मिल गई है। यही बात बताई गई कि आपको असाइनमेंट में कोई भी एग्जेप्शन नहीं दिया गया है। ये बात स्पष्ट तौर पर जानने की, अगर आपने अभी तक फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोशन मिला था और इस वजह से आपने अगर फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोशन मिला है और अब आप सेकेंड ईयर में आ गए, तो उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर का प्रमोशन का रिजल्ट कब मिलेगा, उसके ऊपर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि आपको कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर का आपने असाइनमेंट पूरे कर दिए, सबमिट कर दिए, ठीक, पहला कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद सेकंड ईयर के आपने असाइनमेंट पूरे कर दिए, सही बात है, दूसरी कंडीशन पूरी होगी। उसके बाद तीसरा, सेकंड ईयर का एग्जाम आपने दे दिया, तो सेकंड ईयर का एग्जाम देना भी जरूरी है। मान लीजिए कि अगर आप BAG के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जनरल के स्टूडेंट हैं, आपको जून 2020 एग्जाम में आपको छूट मिल गई, तो यानी कि प्रमोशन मिल गया, तो आपने BAG फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट कर दिए,
एक कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद आपने बीएजी सेकंड ईयर के असाइनमेंट अब आपको सबमिट करने हैं। सेकंड ईयर का मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों होता है, ठीक है, ईयर के अंदर दोनों सेमेस्टर आ जाते हैं आपके। तो सेकंड ईयर के असाइनमेंट अभी आप सबमिट कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट 30 अप्रैल है। दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन है अब आपकी कि आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दें। जब आप सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे देंगे और सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उस सेकंड ईयर के रिजल्ट के बेसिस पर आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स, प्रमोशन के मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपके सेकंड ईयर में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें जितने मार्क्स आपके आएंगे सब्जेक्ट्स में, वही मार्क्स आपको उसके बेसिस पर ही आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन के मार्क्स मिलेंगे। इसलिए तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। यानी कि जो जून 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जब आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे देंगे, या फिर अगर आपको सेकंड ईयर में प्रमोशन मिला है तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जो आपके होंगे, जिस भी ईयर का प्रमोशन मिला है उसका नेक्स्ट ईयर, तो उसके बेसिस पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको उनको देना पड़ेगा और उसका भी जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन के मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोशन मिला है और सेकंड ईयर में अब आप पहुंच गए, तो प्रमोशन के मार्क्स आपको लेने के लिए फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको किसी ईयर में प्रमोशन मिला तो उसके असाइनमेंट सबमिट नहीं करने। आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं बिल्कुल, और उसका वेटेज भी है। ये जरूर कहा गया कि असाइनमेंट को 100% वेटेज नहीं दिया गया है। 30% वेटेज जो पहले होता था कि आपका जो ईयर होता है उसमें 70% तो थ्योरी के मार्क्स होते हैं, 30% आपको वेटेज दिया जाता है असाइनमेंट का। तो वही रहेगा कि 30% जो असाइनमेंट का वेटेज था वो उतना ही रहेगा, और बाकी जो आपका थ्योरी का होता था वेटेज 70% वो आपको प्रमोशन के जरिए मिलेगा, जो सेकंड ईयर में आपके नंबर आएंगे उसके बेसिस पर। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। असाइनमेंट अपने टाइम से सबमिट कर दीजिए। अभी 30 अप्रैल है। अगर आपने गलती से जिस ईयर में आप प्रमोट हुए उसके असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, आपको लगा कि असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल आपने गलत किया। आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। अभी भी आपको 30 अप्रैल तक का मौका है। उसके बाद सेकंड ईयर के जो हैं उनके भी असाइनमेंट सबमिट कीजिए, और एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम का जब रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा उसके बाद ही आपको प्रमोशन के कोई भी मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट जो लगातार कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं कि प्रमोशन के मार्क्स कब आएंगे, प्रमोशन के मार्क्स कब आएंगे, तो जून 2021 का आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का जब रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा तो आपको यानी कि सितंबर अक्टूबर में ही अपने मार्क्स देखने को मिल सकते हैं प्रमोशन के। तो ये बात थी प्रमोशन की। उसके बाद आगे भी बात की गई। उसके बाद बात की गई आपके लिए असाइनमेंट्स के लिए कि कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है। ये भी एक क्वेरी पूछी गई, तो उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि आप उनको डायरेक्ट मेल कीजिए ताकि वो देख पाए कि कौन से असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मैंने जो स्टूडेंट क्वेरी करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है, तो देखिए अगर ऐसा है कि आपके उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कुछ और। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट अगर पिछले ईयर के भी मौजूद है, मान लीजिए कि आपका कोई XYZ एक सब्जेक्ट है जिसके असाइनमेंट 2021 सेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर 2020 के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि पिछला साल जो हमारा 2020 था उसके अगर असाइनमेंट भी उस सब्जेक्ट के हैं, तो आप उनको भी बनाकर सबमिट कर सकते हैं। आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस तरीके से पहले भी कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं कटेंगे, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि एक यह बात ये भी बताई गई कि कौन कौन कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल है। तो 34th कॉन्वोकेशन जो है उसके लिए दिसंबर 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे और जून 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे वो एलिजिबल है 34th कॉन्वोकेशन के लिए। ठीक, उसके बाद स्टडी मटेरियल के बारे में भी बात की गई। स्टडी मटेरियल के बारे में कहा गया कि स्टडी मटेरियल जल्दी से जल्दी भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें उनका जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको उनके घर पर असाइनमेंट दे दिया जाएगा, उनका स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर पहुंचा दिया जाएगा और फिर उनको SMS के जरिए या मेल के जरिए बताया जाएगा कि आप इस दिन इस एक हफ्ते के अंदर अपने रीजनल सेंटर में जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए और आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी मटेरियल को ले लीजिए। तो ये सारी बातें थी जो कि आपकी उसके बारे में कही गई। उसके बाद एक और अपडेट थी जो कि इसमें एक और चीज़ थी, वो थी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्क्स ऑफ असाइनमेंट नॉट अपडेटेड, यानी कि असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं किए गए। तो इसके ऊपर भी एक क्वेरी पूछी गई कि उन्होंने जून 2020 के लिए ही अपने असाइनमेंट के सबमिट कर दिए थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन ये नहीं बताया गया।
कि और उनका रिजल्ट नहीं आया। तो इस पर उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया वो यही आया कि आप असाइनमेंट के मार्क्स आपके जल्द ही अपडेट कर दिए जाएंगे। तो इस पर उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ यही कहा गया कि असाइनमेंट के मार्क्स आपके नियर फ्यूचर में जल्द ही जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जो लाइव सेशन हुआ 40 से 45 मिनट का, उसमें यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि उनकी तरफ से शेयर किए गए और डिस्कस किए गए। अगर आप पूरा का पूरा 40 से 45 मिनट का लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे अवेलेबल कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इस